तो हम लोग पहुंच चुके हैं 12वां चैप्टर में, जिसका नाम है गुणनखंड। जिसका क्या नाम है? गुणनखंड। तो इस चैप्टर में जो ये नाम है इस चैप्टर का, बस इसी से रिलेटेड सब कुछ सोल्व करना है, सबका गुणनखंड करना है, गुणनखंड निकालना है, इधर उधर कर करके बस करना है। तो इसमें कुछ खास तो है नहीं, बस एकदम सफा चट करते जाएंगे हम लोग क्वेश्चन जो है, और आपको ध्यान से समझना है एक एक क्वेश्चन, ठीक है? कुछ खास नहीं है, बस ऐसा ही उड़ाते जाना है। उड़ाते जाना मतलब समझते हैं ना? देखिए, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि दिए हुए पदों का सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सार्वगुणनखंड क्या होता है? कॉमन फैक्टर। देखिए समझाते हैं आपको। जैसे पहला का दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन ब्लैक कलर दिख रहा है, दिख रहा है। पहला का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 12x और 36 दिया हुआ है, और इसका कह रहा है सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो प्यार से सुंदर से लिखिए 12x, ठीक है, और नीचे में लिखिए 36x। अब इसको हम लोगों को क्या करना है? तोड़ना है। किस प्रकार से हम लोग तोड़ सकते हैं? समझ लीजिए, इसका गुणनखंड करना है। कैसे? देखिए, तो 2 बार में लगाइएगा 6, 2 बार में लगाइएगा 3, यानी कैसे टूटेगा? 2 गुने 3, इस प्रकार से टूटेगा। फिर और क्या टूटेगा? तो गुने में x टूटेगा। 2 गुने 3 गुने x टूटेगा। फिर 36 है, तो 36 का करेंगे हम लोग। 2 बार में 18, 2 बार में 9, 3 बार में 3, यानी कि 36 को कैसे तोड़ेंगे? तो 36 को हम लोग तोड़ेंगे 2 गुने 3 गुने 3। लेकिन इतना करेंगे तो सिर्फ 36 आएगा, और उसमें x गुना करेंगे तब ना 36x आएगा। बताइए तो? बिल्कुल आएगा। लेकिन कहिएगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ 36 है, x तो है ही नहीं। x नहीं है ना, तो x नहीं है, तो इसमें हम लोग x गुना नहीं करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? सिर्फ 36 है। अब देखिए, निकालना है सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड में कहने का मतलब हुआ दोनों में सेम चीज आपको कौन सा दिख रहा है? तो बोलिएगा ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। इसके अलावा कोई सेम है? नहीं है। तो उसके बदले एगो लिखिए, उसके बदले एगो लिखिए, उसके बदले एगो लिखिए। इसको गुना कीजिएगा तो 2 दूनी के 4 तिया के 12। ये 12 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये 12 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक बार निकाला तो उठा के फेंक देंगे, समझा? पकड़ मार में रहता है। ये मित्रों, लंबे वाला हल्का तो नहीं होता था, हमारे नहीं ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। आराम से सिर्फ हम लोगों को क्या करना है? गुणनखंड करना है। दोनों में जो कॉमन रहेगा, एक रहेगा, उसको लिख देना। वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वही हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इतना बदमाश है नहीं सब। उसके बाद है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा में भी दिया हुआ है क्या? 2y और दिया हुआ है 22xy। ठीक है, टू वाई को कैसे तोड़ेंगे? 2 गुने वाई करेंगे, तो ये हमारा 2y टूट जाएगा। ठीक है, अब तोड़ने की बारी है 22xy को। तो आपको पता है कि हम लोग 22xy को कैसे तोड़ सकते हैं? 11 गुने 2, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और x गुने वाई कर देंगे, गुने x गुने वाई। अब दोनों में मिलाइए क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पे देखिएगा तो 2 तो मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, y यहाँ पे भी, y यहाँ पे। इसके अलावा कुछ मिल रहा है? तो बोलिएगा नहीं मिल रहा है। तो हम लोग लिख देंगे 2 के बदले 2, 2 के बदले 1 2, और 2y के बदले 1y, 2y। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल जाएगा? सार्वगुणनखंड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? सार्वगुणनखंड हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? ये हमारा क्या हो जाएगा? सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड निकालने का तो बहुत ही आसान तरीका है। कोई दिक्कत है? मतलब कि इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन, मतलब दोनों में ऐसा चीज जो मिल रहा है, तो वही हमारा सार्वगुणनखंड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा के बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये लड़का क्या कर रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है 14 PQ, 14 PQ, और क्या है? 28P² Q²। ठीक है, 28P² Q²। तो आराम से पहले देखिए, दोनों में क्या करना पड़ेगा? गुणनखंडन करना पड़ेगा दोनों का। तो जब हम लोग 14 का करेंगे, किसके? 14 का, 14 PQ, 7 दूनी के 14 होता है, यानी कि 7 गुने 2 गुने P गुने Q। फिर हम लोग 28 का करेंगे,
तो 28 का करेंगे तो 2 बार में 14, 2 बार में 7, यानी कि 2 गुने 28, 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए उधर की है, 2 गुने 7, ये तो 28 का हो जाएगा। और पी स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ, पी स्क्वायर कहने का मतलब हुआ पी गुने पी। पी स्क्वायर कहे का मतलब क्या हुआ कि 2 बार गुना, तब मुड़िया पर ये 2 चढ़ जाता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं पी गुने पी। फिर क्यू स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ, क्यू गुने क्यू 2 बार, इस प्रकार से। अब देखिए दोनों में मिल क्या रहा है, तो 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे, ये दोनों मिल रहा है। और क्या मिल रहा है, एक पी यहाँ पे, एक पी यहाँ पे, और क्या मिल रहा है, एक क्यू यहाँ पे, एक क्यू यहाँ पे, बस इतना ही ना मिल रहा है। ये दोनों दो के बदले, ये दोनों दो के बदले 1 2 लिखा जाएगा, ये दोनों पी के बदले एक पी हो जाएगा, ये दोनों क्यू के बदले एक क्यू हो जाएगा, यानी इसको गुना करेंगे तो 2 पी क्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तीसरा नंबर का आंसर समझ में आया, क्या हो जाएगा, 2 पी क्यू। कोई दिक्कत है इसमें, किसी प्रकार का दिक्कत। तीसरा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 2 पी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पी क्यू। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये तीसरा हो गया, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आ गया, कौन सा क्वेश्चन आ गया, चौथा। तो चौथा क्वेश्चन में सबसे पहले है 2x, तो 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना x। फिर है हमारा 3x स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 3 गुने x स्क्वायर को x गुने x लिखेंगे। फिर क्या है, फिर है हमारा 4, तो 4 को कैसे लिखेंगे, तो 2 गुने 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे बात है क्या निकालने के लिए, सार्वगुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, सार्वगुणनखंड। तो सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा आप लोगों को कि सार्वगुणनखंड अगर निकालने के लिए कह रहा है तो सार्वगुणनखंड कैसे निकलता है। तो सार्वगुणनखंड ऐसे निकलता है कि जो सब में मिल रहा है वही हो जाता है सार्वगुणनखंड, जो सब में मिल रहा है वही क्या हो जाता है, सार्वगुणनखंड। तो ये जब तीनों को आप देखिएगा, पहला दूसरा तीसरा, तो तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ मिल रहा है नहीं। तो कुछ नहीं मिल रहा है तो दो तरीका आपको बताएंगे कि जब कुछ नहीं मिल रहा है, जब कुछ नहीं मिल रहा है तो सार्वगुणनखंड चुपचाप लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा कि 1 होता है। अब बोलिएगा क्यों 1 होता है, क्योंकि कोई भी संख्या में 1 गुना करे पे फर्क पड़ता है, नहीं नहीं, यानी 2x में अगर 1 गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी 1 गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी 1 गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि हम खुद से 1 1 गुना कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यही 1 1 जो होगा ये क्या हो जाएगा, सार्वगुणनखंड हो जाएगा। इस प्रकार से चौथा कंप्लीट हो गया। यानी दो तरीका याद रखना है, क्या, एक ही 1 1 सब में गुना कर देंगे तो वही 1 1 सब में हो गया, वही हमारा सार्वगुणनखंड 1 हो जाएगा, या फिर कोई नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट कहिए कि सार्वगुणनखंड 1 होगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। चौथा के बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा में क्या दिया हुआ है, 6abc 24ab² फिर 12a² इस प्रकार से दिया हुआ है। सिंपल बताइएगा कि 6abc है तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो 6abc को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो 2 तिया के 6 हो जाएगा। और abc को कैसे तोड़ेंगे, तो a गुना b गुना c, ठीक है। फिर है 24ab², 24ab², तो 24 को कैसे तोड़ेंगे, छोटा है तो डायरेक्ट तोड़िएगा, बड़ा है तो गुणनखंड कर लीजिएगा, तो 24 हो जाएगा। 2 बार में 12, 2 बार में 6, 2 बार में 3, कैसे टूटेगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 कैसे टूटेगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने ab² यानी कि गुने में ab² यानी कि गुने में b गुने b, गुने में क्या हो जाएगा, b गुने b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद एक और है, एक और क्या है, एक और क्या है जो देखिए, एक और है 12a² 12a², तो इसको लिखेंगे कैसे, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, गुने a² को a गुने a लिखेंगे, गुने b को b लिख देंगे। ठीक है, सबको पहले गुणनखंड कर लिए, तोड़ लिए, और सार्वगुणनखंड कहने का मतलब हुआ वैसा गुणनखंड जो दोनों में मिल रहा हो, जो दोनों में क्या हो रहा हो, मिल रहा हो, वही हो जाएगा सार्वगुणनखंड। ठीक है, तो इसमें आप जब देखिएगा तो दोनों में क्या मिल रहा है जी, सॉरी यहाँ 2 नहीं 3 है, तो तीनों में क्या मिल रहा है, तो तीनों में जब देखिएगा तो तीनों में कहिएगा C इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, B इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी B मिल रहा है, B B B मिल रहा है ना जी, तो A को B लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद A इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, हालांकि इसमें 2 A है और इसमें सब में एक एक A ना है, तो एक एक A मिलेगा, तो एक लिख दिए गुने में ए। और क्या मिल रहा है जी, तो और बोलिएगा कि 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें तीनों में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, गुने में 3 लिख देंगे।
दो देखिए तो दो इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, सॉरी ये तो उसी में है ना, इसमें भी है, मतलब एक दो है, एक दो, यानी दो भी मिल रहा है, गुने दो। यानी कि आप जब इसको देखिएगा ये तीनों को गौर से, तो तीनों में क्या क्या मिल रहा है, तो तीन मिल रहा था, दो मिल रहा था, ए मिल रहा था, बी मिल रहा था। तीन दूनी के छः गुने ए बी, यानी छः ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छः ए बी। बताइए तो कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत? छः ए बी हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, यानी है हमारा छः ए बी आंसर हो जाएगा। जो मिल रहा है सब में वही हमारा आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्या है पांचवा के बाद? छठा नंबर क्वेश्चन। छठा में है 16x³ और फिर है -4x² और फिर है 32x। ठीक है, अब सबको थोड़ा अलग अलग करते हैं। इसको लिख सकते हैं दो गुने, इसको कैसे लिख सकते हैं? दो गुने दो गुने दो गुने दो, दो दूनी के चार, दूनी के आठ, दूनी के 16। x³ को क्या लिख सकते हैं? x गुने तीन बार, x तीन बार x³ लिख सकते हैं कि नहीं? ये किसका लिखाया? 16x³ का, इसका ना लिखाया 16x³ का, लिख देते हैं बराबर में 16x³। फिर क्या है? -4x², -4। आंख बंद करके आपको ये देखना है कि तीनों में जो भी दिया हुआ है दो या तीन, उसमें सब में मिल क्या रहा है? -4x² है, तो -2 गुने x गुने x, ये हो जाएगा हमारा दो दूनी के चार, -4 और x गुने x², 32x। 32x को क्या लिख सकते हैं? तो 32x को लिख सकते हैं दो गुने दो, तो दो दूनी के चार, दूनी के आठ, फिर आठ दूनी के 16, 16 दूनी के 32। इसको आप तोड़ लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो गुणनखंड कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट लिख दिए। कैसे लिखेंगे? 32 को दो गुने दो गुने दो गुने दो, और x को क्या लिखेंगे? गुना में x लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए देखिए सब में मिल क्या रहा है, तो सब में जब देखिएगा तो x एगो इसमें मिला, एगो इसमें मिला, एगो इसमें मिला, और क्या मिला? तो एक और x इसमें है, एक और x इसमें भी है, लेकिन इसमें एक और x नहीं है। अब इसमें मिलाते हैं, दो दो कई गो दो है जो देखिए तो कहिएगा कि इसमें दो गो दो है, लेकिन एगो -2 है, जे एगो का है? -2 है, और इसमें दो है, और इसमें कई दो है? एक दो तीन चार गो दो है। तो मेनली देखिएगा तो तीनों में एक गो ना दो मिल रहा है। जब आप ध्यान से देखिएगा तो सब में एक गुना दो मिल रहा है। देखिएगा तो ध्यान से, मिल रहा है या नहीं जो बताइए? सब में आप जब देखिएगा तो एक गो दो मिल रहा है, तो एक गो दो मिल रहा है, तो इसको आराम से हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे। देखिए इसमें जब देखिएगा आप लोग तो कहिएगा कि एक गो दो मिल रहा है, एगो दो ही हो गया, एगो दो हो गया, एगो दो हो गया। ठीक है, अब एगो दू यहो ना मिल रहा है, हाँ यहो तो मिल ही रहा है, एगो दू, यानी कि एको गो दू, एको गो दू, दू गो दू मिल रहा है सब में, दू गो दू। इस चीज को थोड़ा सा गहनता से समझिएगा। एको गो एक्स मिल रहा है, एक्स बराबर दो दूनी के चार, एक्स हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4x। अब देखिए इसमें आपको ध्यान लगाना है, ये -2 जरूर था, लेकिन हम इस माइनस को यहीं कहीं पे भेज सकते हैं ना, तो ई टेंशन नहीं लीजिएगा, माइनस में रह चाहे प्लस में है ना, दो मिल रहा है ना, बस ई माइनस हुआ को हम चाहें तो सब गुना में है तो एक्स पे माइनस को भेज सकते हैं, तो वहां पे हो जाएगा। तो ये हमारा सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? 4 आंसर। यानी कि सब में क्या कर रहे हैं? गुणनखंड कर रहे हैं और मिला रहे हैं, कितना मिल रहा है। छठा का आंसर हो गया। छठा के बाद सातवां नंबर देखिए, VII। सातवां नंबर क्या है? 10PQ 20QR 30RP, इतना दिया हुआ। 10PQ को तोड़िए, 10PQ को तोड़िए, तो 5 दूनी के 10 गुने P गुने Q, उसके बाद है 20QR, तो ये हो जाएगा 5 दूनी के 10 दूनी के 20 गुने के Q गुने के R, उसके बाद है 30RP, 3 दूनी के 6 पचे के 30 गुने के R गुने के P। सिंपल देखिए हम क्या किए, गुणनखंडन किए, जो कि आप भी कर सकते हैं। इसको हम 30 को कैसे तोड़ सकते हैं? 3 दूनी के 6 पचे के 30 गुने R गुने P तोड़ सकते हैं। अब तीनों में देखिए मिलाइए कि मिल क्या रहा है, मिलाइए क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे जब देखिएगा तो 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, तीनों में 5 तो मिल गया, 5 जो है तीनों में मिल गया। जब ध्यान से देखिएगा तो 5 जो है तीनों में क्या हो गया? मिल गया। ठीक है, और क्या मिल रहा है? और जब देखिएगा तो दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो दो भी मिल गया। पी इसमें है, पी इसमें नहीं है, इसमें पी है। क्यू इसमें है, क्यू इसमें है, क्यू इसमें नहीं है। आर इसमें, आर इसमें, और आप मिला लीजिएगा एकदम अच्छा से तो नहीं मिलेगा, इसके अलावा कुछ मिलवे नहीं करेगा।
एक को 5 मिला है, एक को 2 मिला है, तो मिला क्या है 5 गुने 2, तो 5 दूनी के 10, 10 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सार्व गुणनखंड आंसर हो जाएगा 10 हमारा क्या हो जाएगा, जो हम लोग निकाल रहे थे सार्व गुणनखंड, वही सार्व गुणनखंड 10 हमारा हो जाएगा आंसर। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है नहीं है, भी डबल आई। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, इसको कहा बार बार लिखें, 3x² वाई क्यू, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो 3 गुने एक्स स्क्वायर को x गुने x लिखेंगे, और वाई क्यू को y गुने y लिखेंगे। उसके बाद है 10x³ y², तो इसको कैसे लिखेंगे 5 दूनी के 10 गुने x गुने x गुने x गुने y गुने y। उसके बाद 6x² y² z, इसको कैसे लिखेंगे 3 दूनी के 6 गुने x गुने x गुने y गुने y, और ये क्या था जेड था, तो गुने जेड। मतलब सब गुणनखंड कर रहे हैं, एकदम पुर्जा पुर्जा निकाल देना है, एकदम पुर्जा पुर्जा तोड़ देना है, एकदम अलग अलग में तोड़ देना है, तोड़े के बाद मिलाना है कौन कौन मिल रहा है। तो सब में जब देखिएगा, इसमें तो वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, ठीक है, एक वाई तो मिल गया, एक और वाई भी है, एक और वाई है, एक और वाई है, एक और वाई है, दो को वाई मिल गया। तीसरा वाई इसमें, इसमें नहीं, यानी सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि 2 वाई तो मिल गया, 2 वाई मिल गया, और वाई तो नहीं है, एक्स को मिलाते हैं, 1 2 एक्स है, 1 2 एक्स है, 1 2 एक्स है, मतलब 2 एक्स भी मिल गया, एक्स भी 2 मिल गया, दिख रहा है ये वाला 2 एक्स भी मिल गया। यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला कि 2 वाई 2 एक्स तो हम लोगों को पहले मिल गया। कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, तो 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जब देखिएगा तो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, फिर और तो कुछ मिलने वाला है नहीं, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा y गुने y² और x गुने x² इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना, इधर से इधर, इधर से इधर, x² y², यही हमारा सार्व गुणनखंड का मान हो जाएगा। मतलब कि ये जब हम 8 क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों को, तो उसका मेन जो एक लाइन में हम अगर बताएं कि क्या करना है, तो करना इतना है कि जितना भी दिया हुआ रहेगा सबका पुर्जा पुर्जा तोड़ देना है, मतलब गुणनखंड कर देना है, एकदम छोटा से छोटा में गुणनखंड कर देना है, और फिर करने के बाद आपको मिलाना है कि कौन कौन सा संख्या चार या चार, नहीं समझ में आएगा चार चार, तो ऐसी समझिए के जो है सकरों में मिल रहा है, समझ रहे हैं बात, एकदम ऐसी समझिए कि जो सब में मिल रहा है वही हो जाएगा हमारा सार्व गुणनखंड। क्या हो जाएगा, जो सब में मिल रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा सार्व गुणनखंड। बताइए तो इसमें कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत होगा इसमें, यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहला के बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए, बस ये कह रहा है गुणनखंड करने, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एकदम कह सकते हैं ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप पढ़िएगा ना तब काम देगा। कहिए काम देगा, अभी से लेकर के जब तक आप मैथ पढ़िएगा तो गुणनखंड निकाले के आते रहेगा, तो ये छोटका सा चीज सीखल रहिएगा तो आगे एकदम दिक्कत नहीं होगा, एकदम फटाफट कीजिएगा। और ये नहीं सीखा हुआ रहेगा, ऐसा ही 10th में कोई चल जाता है और इसको छोटा छोटा चीज नहीं पता रहता है, तो जब मैथवा तो सर बता देंगे ऐसे ऐसे, तो बोलिएगा आई सर ये कैसे हुआ, आई सर ये कैसे हुआ, लेकिन आपका बेसिक ही मजबूत रहेगा तो कहिएगा अच्छा ऐसे हुआ, पढ़े थे वहां पे, ठीक ना। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने का मतलब है किस तरह से इसको तोड़ के कॉमन उमन लिया जा सकता है, कॉमन लेने के लिए सिखाएंगे। तो 7x को 7 गुने x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 42 को हम गुणनखंड कीजिए, आप लोग खुद कीजिएगा, हम ऐसे कर देते हैं। 42 को कैसे लिख सकते हैं, तो 42 को लिख सकते हैं 7 छक 42, 2 तिया के 6, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। इतना जो है इतना यहाँ पे 7 गुने x, 7x को लिखें, और 42 को 7 दूनी के 14, 14 तिया 42, 14 चौथी 42, यानी कि इसको 42 को तोड़ के लिखे। और कॉमन लेवे के मतलब कुछ होता है पता है, कॉमन लेवे का मतलब होता है सार गुणनखंड जो पीछे किए थे, जो दोनों में है ओकरा उठा के ले आओ, जो दोनों में है कौची है, दोनों में तो 7 है तो 7 के उठा के ले आओ। तो ई एजा था 7 गुने x, तो 7 उठा लिए तो बचा कौची x, बीच में माइनस था तो माइनस दिए। यहाँ से भी 7 को उठा के ले आए हैं, यहाँ पे देखो लेके आए ना उठा के, बचा क्या, तो बचा 2 गुने 3, 2 गुने 3, तो 2 गुने 3 काहे लिखेंगे, गुना कर दो तो 2 तिया के 6 बचेगा। यही हो गया हमारा गुणनखंड आंसर। बुझाया कि नहीं जो बताइएगा, ये बात बुझाया आपको, बताइए तो। सिंपल तो करना है, क्या करना है, उठा के ले आना है, उठा के ले आइएगा कि नहीं जो बताइए, जो दोनों में मिल रहा है उसको उठा के ले आना है, जैसे कि पीछे हम लोग कर रहे थे। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहला के बाद आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 6p माइनस 12q, ठीक है। 6p को कैसे तोड़ सकते हैं,
6p को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुने 3 द्वितीय के 6 अब p गुने के p लिख सकते हैं, बीच में माइनसवा, इतना हो गया एने वाला के 2 गुने के 3 गुने के 3 दूनी के 6 दूनी के 12 गुने q, इतना हो गया एने वाला। अब दोनों में मिलाइए, दोनों का सूरतिया मिलाइए, दोनों में मिल कौन कौन रहा है, तो 2 गुने 3 इसमें भी है, 2 गुने 3 इसमें भी है, उसके अलावा कुछ है नहीं है। तो इधर 2 गुने 3 को बटोर के ला के लिख देते हैं, 2 गुने 3 बचा क्या, ये तो निकल गया, पी बचा। 2 गुने 3 तो हम निकाल ही लिए ना, समझिए कि बॉक्स था दो गो, दोनों में जो सेम से मिलेगा वो हम लोगों को निकालना है। तो दोनों बॉक्स में से 2 गुने 3 हम लोग निकाल लिए, तो इसमें क्या बचेगा, पी बचेगा। इसमें से निकाल लिए तो 2 गुने क्यू बचा, ये नहीं है क्यू है, क्यू बचा, ठीक है। तो 3 दूनी के 6 इंटू पी माइनस 2 गुने क्यू यानी 2q, यही हमारा गुणनखंड निकल के आ गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत होगा, किसी प्रकार का दिक्कत आपको लगता है कि इसमें होगा, दिक्कत होना तो नहीं चाहिए। यानी कि यहाँ से हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ या नहीं, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है 7a² प्लस 14a, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, तोड़ना है, 7 गुने a प्लस 14 को 7 गुने 2 गुने a, ऐसे कर दिए। अब इसमें और इसमें मिलाइए, मिल क्या क्या रहा, तो 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, a इसमें भी है a इसमें भी है, ठीक है। तो दोनों से 7a निकाल लेते हैं, 7a निकाल लिए, बचा क्या a प्लस 7a निकाल लिए तो बचा क्या 2, 7a इंटू a प्लस 2। बताइए तो कोई दिक्कत होगा इसमें, बताइए तो। बस करना क्या है, तो पकड़ना, ये गुणनखंडन तोड़ना है। यही चीज आप यहाँ पे लिख लिख के कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं, आप भी सीखिएगा तभी कीजिएगा। और यही 10th में जाइएगा तो बिना ये सब कर ले, मने में एकदम तोड़ देना है, मने में कॉमन ले लेना है, कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा वहां पे जब आप बनाइएगा तो, ठीक है। ये हमारा तीसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा है -16z प्लस 20zq, -16z प्लस 20zq, ठीक है। सिंपल क्या करना है, तो इसको तोड़ना है। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो -2 गुने, देखिए एक काम करते हैं, तोड़े के बहुत सारा तरीका होता है, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं -4 गुने 4, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, गुने जेड प्लस, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो 4 गुने 5, 4 गुने 5 जेड क्यू को कैसे तोड़ेंगे, तो जेड 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 3 बार गुना हो जाएगा। अब इसको और इसको मिलाइए, क्या मिल रहा है, तो कहिएगा कि एगो 4 तो यहाँ पे दिख गया, एगो 4, ठीक है, और क्या मिल रहा है, तो एगो जेड भी मिल गया, ठीक है भाई। तो एगो 4 और गुने एगो जेड निकाल लीजिए, बचा क्या, -4 बचा, प्लस इधर क्या बचा, इधर जब देखिएगा तो 5 बचा, और 2 गो जेड बचा, जेड गुने जेड। अब बताइए कमेंट में इतना बचा कि नहीं बचा, फटाक से कमेंट में फेंक के मारिए, इतना जो है बचा या नहीं बचा, जो बताइए तो, कहिएगा बचा ना है, तो ई हो जाएगा 4z -4 प्लस 5z² प्लस क्या हो जाएगा 5z², ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए तो कोई दिक्कत है इसमें, किसी प्रकार का दिक्कत आपको लगता है तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन हो गया, चौथा। चौथा के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन, फटाफट एकदम सॉल्व करते जाएंगे। जो कॉमन है उसको कॉमन लीजिए, 20l² प्लस 30al, तो इसको, ये 20l² है ना, 20l², 20 को कैसे लिखिएगा, नाचे तो 20l² है, 20 को कैसे तोड़ेंगे, 4 गुने के 5 गुने के l² को l गुने l तोड़ेंगे, गुने के m तोड़ेंगे, प्लस 30alm, प्लस क्या है 30alm, ठीक है। 30 को कैसे तोड़ेंगे, देखिए यहीं पे दिक्कत हो जाएगा, एकदम छोटा छोटा तोड़िएगा, नहीं छोटा छोटा तोड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे 2 दूनी के 4 पचे के 20 गुने l² को l गुने l प्लस प्लस नहीं गुना, गुना m, प्लस 30 को कैसे तोड़ेंगे, तो 3 गुना के 6, 3 दूनी के 6 पचे के 30 गुना a गुना l गुना m। अब देखिए यहाँ से यहाँ एक अलग पोर्शन है, यहाँ से यहाँ एक अलग है। अब दोनों में जब देखिएगा तो मिल क्या रहा है, 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, ठीक है। 1 5 इसमें भी है, 1 5 इसमें भी है, ठीक है।
एक एल इसमें भी है, एक एल इसमें भी है, तो उसको जो मिल रहा है उसको उठा के पकड़ के ले आइए। 2 गुने 5 गुने एल निकल के आ गया, बचा क्या, ये 2 बचा, और क्या बचा, एगो और एल बचा, और क्या बचा, एम बचा, प्लस और क्या बचा, 3 बचा, और क्या बचा, ए बचा, और क्या बचा, एम बचा। 5 दूनी के 10 एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 दूनी के 10 एल। और इसको गुना करेंगे तो 2 LM नहीं हो जाएगा, 2 LM। इसको गुना करेंगे तो 3AM नहीं हो जाएगा, 3AM होगा या नहीं, जो बताइए। 10L इंटू 2LM प्लस 3AM हो गया गुणनखंड, हो गया नहीं, नहीं गुणनखंड, गुणनखंड हुआ या नहीं, जो बताइए। हाँ बिल्कुल हुआ। अब यहाँ ये गलती आपको नहीं करना है जो गलती हम यहाँ पे किए हैं। अब देखिए यहाँ से हम एक नया चीज आपको सिखाना चाहते हैं, ये तो गुणनखंड करके ले रहे थे कॉमन, अब देखिए डायरेक्ट कॉमन लीजिए। एम इसमें भी है, एम इसमें भी है, तो एम कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ से एक नया चीज सिखा दिए। तो बचेगा क्या, ई एम दोनों है जी, कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, तो 2L प्लस 3A बचा, क्या बचा, 2L प्लस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 5वां के बाद छठा नंबर क्वेश्चन, 5x² y माइनस 15xy²। 5x² y है तो इसको लिखेंगे 5 गुने x गुने y माइनस 15 को 5 गुने 3 गुने x गुने y² को y गुने y लिखेंगे, ठीक है। माइनसवा से इधर एक पोर्शन, माइनसवा के इधर एक पोर्शन, ठीक है। अब दोनों में आप जब देखिएगा तो कॉमन क्या हम ले सकते हैं, बताइए तो क्या कॉमन ले सकते हैं, तो बोलिएगा दोनों में मिल क्या रहा है, एगो 5 मिल रहा है, एगो 5 मिल रहा है, x मिल रहा है, x मिल रहा है, y मिल रहा है, y मिल रहा है, 5 5 x y y, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। तो 5 गुने x गुने y कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बचा क्या, 5 ले लिए, x ले लिए, y ले लिए, तो एगो और x बचा। 5 ले लिए, 3 तो नहीं लिए, गुने x ले लिए, y ले लिए, तो एगो और y बचा। तो ये हो गया 5xy इंटू x माइनस 3y, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, छठा नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, दूसरा का छठा में कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। दूसरा का छठा में कोई प्रकार का आपको दिक्कत परेशानी समस्या देखने को नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या है तो बोलिएगा नहीं है, ठीक है। देखिए 7वां नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ तक जो हम लोग पहुंचे हैं, तो 7 नंबर क्वेश्चन को जब ध्यान से देखिएगा तो इसमें a² है b। अब देखिए अब हम लोगों को क्या है ना, धीरे धीरे अपना माइंड को विकसित करना है। तो विकसित कैसे करना है, तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, गुणनखंडन निकाल रहे, गुणनखंडन निकाल रहे, गुणनखंडन निकाल रहे, गुणनखंडन के बाद जो मिल रहा है उसको कॉमन ले रहे हैं, ऐसे कर रहे थे। लेकिन अब बिना तोड़े आपको दिमाग में ही इस चीज को तोड़ना है और सोच करके निकालना है। जैसे कैसे सोचना है, तो सोचना ऐसे है, सोचने का शक्ति विकसित कीजिए। कैसे, ये 10a² है, 15b² है, 20c² है। इससे ये पता चलेगा कि a² अगर हम कॉमन लेंगे या ये कॉमन लेंगे तो a तो सब में है नहीं, तो हम तो कॉमन ले नहीं सकते, या b² या c² कॉमन लेना चाहेंगे तो c² तो और या b² तो सब में है नहीं, तो कॉमन तो हम लोग ले नहीं सकते। तो हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, तो कॉमन ये ले सकते हैं कि इसमें भी 5 दूनी के 10 5 है, इसमें भी 5 तियक 15 5 है, इसमें भी 5 चक 20 4 है, यानी कि 5 5 5 सब में है। 5 दूनी 10 5 तियक 15 5 चक 20 5 5 5 सब में है ना, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a², 5 दूनी के 10 माइनस इसमें 5 तियक 15 3b², ठीक है, प्लस 5 चक 20 4c²। बुझाया, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि इस सब में से 5 को कॉमन लिए तो 2a² माइनस 3b² प्लस 4c², इस प्रकार से बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सोच विकसित कीजिएगा तो बुझाएगा। तो आप बोलिएगा कि किए कैसे, तो किए हैं ऐसे कि सबको आप गौर से देखिएगा तो सब में मात्र 5 ही कॉमन है, इसमें इसमें इसमें, 5 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। तो 5 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है तो 5 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं ले सकते हैं, सिंपल सा बात है बस। तो ये हो गया हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। अब इसी को आप तोड़ के भी कीजिएगा तो सेम ही चीज आएगा, ठीक ना, तो ऐसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 7वां के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन भी ट्रिपल आई, ठीक है। -4a² प्लस 4ab माइनस 4c। अब देखिए या तो आप तोड़ तोड़ के कॉमन लीजिए या फिर डायरेक्ट आपका सोच विकसित हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं इस चीज को कि इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, ठीक है। तो इसको जब आप ध्यान से देखिएगा तो एक चीज आपको दिखेगा कि ए तीनों में ए है, तीनों में क्या है, ए है, यानी कि हम लोग ए तो कॉमन ले सकते हैं, ए को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है।
तो और क्या क्या सेम है, तो देखिएगा 4 4 4 तीनों में 4 है, तो 4a कॉमन ले सकते हैं। जब 4a कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा क्या, तो 4 तो लिए और a स्क्वायर था यानी 2 a था और एगो ले लिए तो एगो बचा, और यहाँ पे माइनसवा तो रह ही जाएगा ना। 4a भी था और 4a कॉमन ले लिए तो b बचा, 4ca 4a कॉमन ले लिए तो c बचा, यानी कि क्या बच गया 4a इंटू माइनस ए प्लस बी माइनस सी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, माइनस ए प्लस बी माइनस सी। कोई दिक्कत बताइए, तो यहां तक कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। सातवां के आठवां के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब तीनों में आप जब ध्यान से देखिएगा तो कॉमन क्या ले सकते हैं, तो तीनों में हम एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड जो है तीनों में है, एक्स वाई जेड के अलावा कुछ और इसमें नहीं है। अगर एक्स वाई जेड, जैसे कि देखिए एक्स वाई जेड, तो एक्स ले लिए कॉमन, एक्स स्क्वायर था ना, एगो एक्स कॉमन ले लिए, इसमें इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें एक्स स्क्वायर वाई जेड है, एक्स कॉमन ले लिए तो बचा क्या, एगो एक्स बता, स्क्वायर था इसलिए एक एक्स बचा, एक एक्स कॉमन लिए, स्क्वायर था इसलिए एक एक्स बचा, और वाई तो ले लिए, जेड तो ले लिए, एक्स के अलावा कुछ नहीं बचा। सेम चीज इसमें एक्स वाई स्क्वायर जेड था, एक्स तो कॉमन ले लिए तो एक्स तो चल आया, वाई स्क्वायर था वाई कॉमन लिए तो वाई बचा, और जेड तो बचेल जा नहीं रहा है, काहे कि जेड तो इधर कॉमन ले लिए। सेम इसमें भी देखिएगा, एक्स को कॉमन ले लिए, वाई को कॉमन ले लिए, और जेड स्क्वायर था, जेड को कॉमन लिए तो जेड बचा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, होगा या नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत होगा इसमें, 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो इसमें कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। 9 के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां नंबर ये वाला जो क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन को क्यों नीचे लिखे, इसी से बना देते हैं इसका हल, ठीक ना, इसका हल 10वां का, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड वाई। अब आपको इसमें ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिए कि हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए कि हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि सब में क्या क्या चीज है, एक्स वाई सब में है, एक्स वाई जो है सब में है, ए तो सब में नहीं है, बी तो सब में नहीं है, सी तो सब में नहीं है, लेकिन एक्स वाई जो है सब में है। ए एक्स स्क्वायर वाई से हम लोग एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो ए तो रह जाएगा और एक्स रह जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर था यानी 2 गो एक्स था, एगो कॉमन लिए तो एगो एक्स बचा, वाई कॉमन लिए तो खत्म कहानी, प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर, और एक्स वाई कॉमन ले लिए तो एक्स तो चल आया तो बी बचा, और सॉरी हाँ बी बचा, और एक्स तो चल आया और वाई स्क्वायर था, एक वाई निकाल लिए तो एक वाई बचा। सी एक्स वाई जेड है, ठीक है, तो एक्स वाई तो कॉमन ले लिए तो क्या बचा, सी और जेड बचा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें बताइए तो। बस यही चीज आपको एकदम तहे तहे एकदम भिंजो लेना है और समझना है, ठीक ना, यही चीज आपको समझना है एकदम कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। एक्स वाई कॉमन लिए, एक्स बचा, फिर बी वाई फिर सी जेड, समझ में आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा 10वां नंबर। यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। दूसरा में जितना क्वेश्चन था पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ या नहीं, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। दूसरा के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, गुणनखंड कीजिए, क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब ये सारा का सारा को क्या करना है, गुणनखंड करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गुणनखंड करने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान से आप जब देखिएगा तो ये दोनों में हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, हम लोगों को पहले कॉमन लेने के लिए सीखना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आप लोगों को पता है, 9वां में जाइएगा, 10वां में जाइएगा, 11वां 12वां जहाँ भी जाइएगा मैथ पढ़िएगा तो ये चीज इतना यूज होगा, जो बहुपद से रिलेटेड सब्जेक्ट होगा या कॉमन लेने से रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, ये चीज इतना यूज होगा कि ज्यादातर को देखते हैं समझ में नहीं आता, मतलब ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। तो समझ में कैसे आएगा, तो ये चीज अगर आपका अभी 8वें से कंप्लीट रहेगा, बेसिक कंप्लीट रहेगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें सीख क्या जाइएगा, तो सीख ये जाइएगा कि इस प्रकार से दिया रहेगा तो कैसे कॉमन लेंगे। फिर आगे का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर वो बहुपद के रूप में दिया हुआ है तो उसको तोड़ करके बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसमें अभी हम आपको सिखाते हैं कि कॉमन किस प्रकार से लेंगे, ठीक है। देखिए तो सिंपल सा बात है, क्या सिंपल सा बात है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y दिया हुआ है ना, इसको धरिए और इसको धरिए, ठीक है। अब दोनों में देखिए कॉमन हम क्या ले सकते हैं, इसमें देखिएगा, इसमें और इसमें पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए, ठीक है। अब दोनों में आप ध्यान से देखिए, इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स प्लस वाई बचेगा। एक्स स्क्वायर था ना, यानी एक्स स्क्वायर करने का मतलब हुआ 2 गो एक्स,
और एगो एक्स निकाल लिए तो कई गो एक्स बचा, एगो एक्स कॉमन ले लिए वहां से, और यहाँ पे एक्स वाई था ना, और एक्स कॉमन ले लिए तो वाई बचा प्लस। पूरा में इसमें देखिएगा तो क्या आपको मिल रहा है एक जैसा, तो बोलिएगा 8x प्लस 8y में 8 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। बताइए तो कोई दिक्कत होगा? यहाँ तक हम कॉमन लिए हैं, यहाँ तक दिक्कत हुआ? अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ है तो अगला स्टेप में एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हम लोगों ने x कॉमन लिया तो x प्लस वाई बचा, फिर बीच में प्लस था तो प्लस दे दिए। अब इस पार्ट में हम लोग देखें कि 8 और 8 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिए, तो 8 इंटू एक्स प्लस वाई बचा। अब इसी चीज को ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखिए, ये दो पार्ट को अब ध्यान से देखिए कि प्लस के इधर x इंटू एक्स प्लस वाई है, प्लस 8 इंटू एक्स प्लस वाई है, इधर दो पार्ट हो गया। दो पार्ट है या नहीं, जो बताइए, दो पार्ट है या नहीं है? अब ये दोनों पार्ट में, ये दोनों पार्ट में आपको क्या सेम जैसा दिख रहा है? चश्मा लगाइए गोइठा का, देखिए क्या सेम जैसा दिख रहा है? दिख रहा है कुछ सेम जैसा? तो बोलिएगा जी बिल्कुल सेम जैसा दिख रहा है। एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, यानी इससे इस दोनों से हम लोग एक्स प्लस वाई को बाहर निकाल लेते हैं। पकड़े बाहर, पकड़े बाहर, तो ये दोनों से x प्लस वाई जैसे ही बाहर निकाले तो बचा क्या? तो यहाँ पे x बच गया। ये पूरा में क्या बचा? x प्लस वाई निकाल लिए तो x बचा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस दिए, और इसमें से x प्लस वाई निकाल लिए तो क्या बचा? 8 बचा, यानी x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ज्यादा कुछ तो है नहीं, बस कॉमन लेने का खेल है। यहाँ से अगर आप लोग समझ जाते हैं तो यहाँ से आपका बहुत सारा आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कैसे? अगला क्लास में जब जाइएगा यहीं का तो खेला रहेगा, इन्हें कॉमन ले लेगा, उन्हें कॉमन ले लेगा, बुझाएगा नहीं। तो नहीं बुझाएगा तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिएगा, ठीक ना? लेकिन बुझाएगा कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तब बस कॉमन लेना है। और ये जड़ है, क्या है? जड़। ये जड़ मजबूत कर लीजिएगा तो आगे मैथ, देखिए आप लोग ऐसे सुनते होंगे कोई मैथ में तेज है, कोई तेज नहीं है, कोई ऐसे है वैसे। तो मैथ में मेन रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि शुरू के क्लास में ध्यान नहीं देते हैं, मेन एक एक टॉपिक पे ध्यान दीजिए, कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ये सब कॉन्सेप्ट छूट जाता है और लास्ट में जाकर के डायरेक्ट पहुंच जाता है बहुपद चैप्टर में, और डायरेक्ट उसमें कॉमन ले लगता है। तो लगता है कुछ ही हो रहा है, दिन हो रहा है, रात समझ ही नहीं आता। लेकिन वहीं पे यहाँ पे ये चीज अगर पढ़ल रहिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट समझल रहिएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट भी करेगा तो आप कहिएगा हाँ हम तो ये तो जान में करते हैं, पढ़े थे ना 8वां में। तो ये सारा चीज अगर ध्यान लगा के थोड़ा सा देख लीजिएगा तो बहुत काम देगा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दूसरा है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 1, ठीक है? इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए, अब दोनों में दो दो पार्ट बना दीजिए। यहाँ पे 2 है ना, यहाँ से यहाँ एक पार्ट मानते हैं, यहाँ से यहाँ एक, ठीक है? अब इसको आप एकदम गोइठा चश्मा लगा के देखिए, दोनों में कॉमन आपको कुछ दिख रहा है? तो बोलिएगा नहीं दिख रहा है, तो हम दिखा देते हैं। ये होगा 5 तिया के 15 होगा ना, तोड़िए देते हैं। 5 तिया के 15 गुने एक्स वाई माइनस, ये क्या हो जाएगा? 3 दूनी के 6 गुने एक्स होगा ना, प्लस 5y माइनस 2, या इसमें से कॉमन लेना था ना, ये वाला पार्ट को तोड़े। तो ये दोनों को ध्यान से देखिएगा तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 कॉमन ले सकते हैं। x इसमें है, x इसमें भी है, x कॉमन ले सकते हैं। 3 को उठा लिए, x को उठा लिए, 3 को उठा लिए, x को उठा लिए, तो बचा क्या? तो 5 बचा, और क्या बचा? y बचा माइनस, और क्या बचा? 2 बचा। बुझा गया होगा? 3x जो है, इसमें भी 3x था, इसमें भी 3x था, तो उसको उठा लिए तो बचा क्या? 5y माइनस 2 माइनस 3 इंटू 2x में से हम लोगों के लिए क्या बचा था? मात्र 2 बचा था। 3 और x तो उठा के ले आए थे, कॉमन ले लिए थे। अब यहाँ पे खेला खत्म हो गया, इसका हो गया। अब बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, प्लस दे दिए। 5y माइनस 2 है, तो 5y माइनस 2 में दोनों में कुछ कॉमन, मतलब एक जैसा दिख रहा है। तो कहिएगा कहाँ से एक जैसा, कहाँ 5y कहाँ 2? तो कुछ ना है तो एक तो कॉमन ले सकते हैं ना, ऐसा एकदम थोड़ा सा दिक्कत होगा, आगे समझ में आ जाएगा। कुछ ना है तो एक कॉमन लेकर के 5y माइनस 2 लिख दीजिए, 5y माइनस 2, ठीक है? कुछ नहीं था तो इसको 5y माइनस 2 करके लिख दीजिए, लिख दिए। अब देखिए, इसको और इसको ध्यान से देखिए, दोनों को ध्यान से देखिए, तो इसको और इसको दोनों को क्या कीजिए, ध्यान से देखिए। दोनों में आपको सेम क्या दिख रहा है? एक जैसा। तो कहिएगा 5y माइनस 2 एक जैसा दिख रहा है, तो बचा क्या? तो 3x प्लस 1 बचा। ये हमारा हो गया आंसर। बताइए तो कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत, परेशानी, समस्या होगा तो बोलिएगा नहीं होगा, होना तो नहीं चाहिए। कोई भी दिक्कत होगा इसमें बताइए, तो ये हमारा आंसर होगा कि नहीं? 5y माइनस 2। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को समझते जाना है तो आगे बहुत काम देगा, और नहीं समझिएगा तो किसका क्या लीजिएगा।
ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला दूसरा के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा में क्या दिया हुआ है, तीसरा में दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। यहां से यहां देखिए, यहां से यहां देखिए, दोनों को एकदम ध्यान से देखिए। ए एक्स प्लस बी एक्स में आपको क्या एक जैसा दिख रहा है, तो बोलिएगा एक्स एक जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे ए प्लस बी बचेगा। ठीक है, ए वाई माइनस बी वाई में क्या आपको एक जैसा दिख रहा है, वाई दिख रहा है, तो ए प्लस बी बचेगा। अब देखिए यहाँ पे खेला हो गया, और ये खेला अगर समझ जाइएगा तो गंगा नहा लीजिएगा। कौन खेला हो गया, देखिए समझिए, ये इसको तो समझ में आ जाएगा कि ए एक्स प्लस बी एक्स था, उसमें से एक्स निकाल लिए तो ए प्लस बी बचा, क्योंकि एक्स था एक्स निकाल लिए ए बचा, बी एक्स था एक्स निकाल लिए बी बचा। यहाँ पे माइनस वाई वाई दोनों में था ना, और वाई वाई दोनों में था और माइनस भी दोनों में था, वाई वाई दोनों में था और माइनस भी दोनों में था। ध्यान से समझिएगा, वाई वाई दोनों में था और माइनस भी दोनों में था, वाई वाई दोनों में था और माइनस में दोनों में था। तो वाई को तो कॉमन लिए, साथ में माइनस को भी कॉमन ले लिए, तो माइनस को कॉमन ले लिए, तो ए के पास माइनस था तो क्या बचा, प्लस, बी के पास माइनस था तो क्या बचा, प्लस। वाई वाई तो कॉमन था, माइनस भी था, तो वाई वाई तो ले लिए, माइनस भी ले लिए, तो क्या बचा, ए प्लस बी बचा। समझ में आया, माइनस दोनों क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, प्लस बचा। इसलिए ए भी प्लस में और बी भी प्लस में। क्यों, यहाँ पे ए माइनस में था, यहाँ पे प्लस में क्यों किए, क्योंकि दोनों को माइनस कॉमन ले लिए। यहाँ पे बुझा रहा है, ये जो कॉमन लिए बुझा रहा है, बिल्कुल बुझा रहा होगा। अब इसको देखिए ध्यान से और इसको देखिए ध्यान से, दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो कहिएगा ए प्लस बी इसमें भी, ए प्लस बी इसमें भी, तो ए प्लस बी को कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या, तो एक्स माइनस वाई बचा। क्या बचा, एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई। हो जाएगा या नहीं, तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल, बस कॉमन लेना है। तीसरा के बाद कौन सा है, चौथा नंबर। चौथा में है 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी, इस प्रकार से दे दिया। अब सबसे पहले देखिए कि हम किसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसको धरिए और इसको धरिए, और दोनों के धर के देखिए कि कॉमन कुछ ले सकते हैं। तो दोनों में जब देखिएगा तो कुछ कॉमन हो सकता है या नहीं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इसको जब ध्यान से देखिएगा तो इसमें अगर हम कुछ कॉमन लेंगे तो इसमें फिर कुछ कॉमन नहीं बचेगा, लेकिन एक छोटा सा इसमें अगर हम चेंज करते हैं तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो चेंज क्या करते हैं, 15 पी क्यू प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी प्लस 15, ये जो 15 अंदर में था उसको उठा के बाहर फेंक दिए। ऐसा एक रूल भी है कि पहले जे ई मतलब चार पद से गुना उना है, चार पद अभी नहीं बुझाएगा ना, मतलब जे पी क्यू मतलब उससे गुना उना है, मतलब उससे एबीसीडी वाला 26 अक्षर से, उसको पहले लिखो, बाद में जे ना है ओकरा लिखो, ठीक ना। और नहीं तो ऐसे समझो कि इसमें हम कॉमन लेंगे ना, तो इसमें क्या आप क्यू भी कॉमन ले सकते हैं, और उससे इससे खाली कॉमन लेते ना तो पूरा पूरी कॉमन नहीं होता। ठीक है, जैसे समझना है समझो, बाकी आपका दिमाग खुलेगा तो खुद समझ में आ जाएगा। इसमें एक कुछ कॉमन लीजिए और इसमें कुछ कॉमन लीजिए। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 5 पी क्यू प्लस 9 क्यू, तो 3 क्यू कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 क्यू, तो 3 क्यू कॉमन ले लेते हैं, 3 क्यू, तो 3 बचेगा 15, 5 पी बचेगा, प्लस 3 तिया के 9, 3 बचेगा, 25 पी प्लस 15, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस इसमें 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 बचेगा 25, 5 पी प्लस 5 तिया के 15, 3 बचेगा। अब इसको और इसको ध्यान से देखिए, आप यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो ये चीज नहीं आएगा, आप ये इसको देखिए। तो मैथ ऐसा चीज है जिसमें थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज करना पड़ेगा। तो 5 पी प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 क्यू प्लस 5 बचेगा, 5 पी प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 क्यू प्लस 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये हमारा आंसर हो जाएगा, होगा या नहीं बताइए तो, बिल्कुल हो जाएगा, होगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, होगा या नहीं। यहाँ पे हम सिर्फ कॉमन ले 5 पी प्लस 3 इंटू 3 क्यू प्लस 5 हो गया। चौथा के बाद हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्या कह रहा है जी, 5वां इधर आओ, जेड माइनस 7 प्लस 7 एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड। देखिए दिया हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसमें करना क्या है, तो करना कुछ नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो कीजिए, बाकी गंगा नहा लीजिएगा। तो गंगा कैसे नहाइएगा, हम क्या बोले थे कि जो सबसे ज्यादा एक्स वाई जेड एबीसीडी वाई जेड ज्यादा गुने ने और पहले लिखो, जैसे कि एक्स वाई जेड 3 गो, 1 2 गो, तो पहले इसको लिखो,
जो बोले हैं उसको खाली दिमाग में हटा लीजिए, जिसमें ज्यादा एबीसीडी रहेगा, एबीसीडी मतलब बुझा रहा है ना, चर अचर को गोली मारिए ऐसे तो बुझा जाएगा। एबीसीडी जिसमें ज्यादा रहेगा उसको पहले लिखिए, ठीक है। अभी इसके बाद कौन हो जाएगा 7xy, ये तो सबसे लास्ट में जाएगा कि काय किसमें कुछ नहीं है, जेड हो जाएगा प्लस जेड। और ये बात ये सब बुझाता है ने कि प्लस जेड का है लिखे, का जेड के पास प्लस छुपा हुआ था -7, इसमें कॉमन लीजिए इसमें कॉमन लीजिए, बात खत्म। जब हम ज्यादा एबीसीडी वाला पहले लिखना है, बतिया याद रखिए, हमार बात याद रखिएगा, ठीक नहीं, ट्रिक है। आगे जाके समझाएंगे चर अचर क्या होता है, लेकिन अभी चर अचर तो बुझाएगा नहीं, बुझा जाएगा तो अच्छा बात है, नहीं बुझाएगा तो कुछ याद रखना है कि जब हम ज्यादा एबीसीडी गुना है वो पहले लिखेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ये दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, और माइनस वो कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई कॉमन लिए माइनस एक्स वाई, तो माइनस ले लिए एक्स वाई ले लिए तो जेड बचा, और यहाँ पे था प्लस, कॉमन ले लिए माइनस तो क्या बचा, माइनस बचा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है, तो एगो माइनस कॉमन ले लिए, प्लस था तो बचा कौची, माइनस बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Z-7, फिर प्लस Z-7 है तो कुछ नहीं है तो +1 कॉमन ले लिए तो Z-7। इसको देखिए ध्यान से, इसको देखिए ध्यान से, क्या कॉमन लेंगे, Z-7 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, -xy+1 बचेगा। अब देखिए Z-7 इंटू 1 - xy हो जाएगा। अब देखिए कोई दिक्कत है इसमें, ये हमारा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है इसमें बताइए तो, कोई दिक्कत है इसमें तो बोलिएगा नहीं है, है कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा या नहीं होगा, बताइए तो होगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज जो था, कौन सा एक्सरसाइज था जी, 12.1 ना था, 12.1, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।